बाथरूम में आते जाते सैनिक रहें सावधान, अब नहीं मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन। यदि बाथरूम का फर्श गीला हो तो बिल्कुल ही बाथरूम में ना जाए। यदि फर्श गीला होने की वजह से आपका पैर फिसलता है और आप गिर जाते हैं, आपको कोई चोट लग जाती है जिससे आप डिसेबल हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस समय आप सेना की ड्यूटी नहीं कर रहे थे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक ऐसा फैसला आया है एफटी का जिसमें आप सुन के दंग रह जाएंगे। एक सैनिक जब यूनिट के गेट के अंदर घुस जाता है तो ये सब ने सुना भी है और बड़े बड़े अधिकारी कहते भी हैं कि सैनिक 24 आवर्स ड्यूटी पे रहता है। तो 24 आवर्स एक सैनिक बोनाफाइड ड्यूटी पे रहता है, तो क्या केवल वो ड्यूटी ही करेगा? वो खाना नहीं खाएगा, वो तैयार नहीं होगा, वो बाथरूम में नहीं जाएगा, नहाएगा नहीं, केवल वो ड्यूटी करेगा? क्या उस ड्यूटी के साथ में ये सब चीज़ें लिंक नहीं है? क्या ड्यूटी के लिए एक सैनिक को तैयार नहीं होना पड़ता है? वो कैसे ड्यूटी कर पाएगा जब वो खाना पीना नहीं करेगा, जब वो अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएगा, जब नहाएगा धोएगा नहीं? इस फैसले से यही निकल के आ रहा है कि सैनिक केवल बस ड्यूटी करे और उस ड्यूटी के दौरान, वो भी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी हो, और ड्यूटी के दौरान यदि उसको चोट लगे तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगी। बाकी इसके अलावा वो सैनिक कहीं पे अपना खुद का शरीर का मेंटेनेंस कर रहा हो, खाना खाने जा रहा हो, बाथरूम में नहाने जा रहा हो, उस समय गिर गया हो, डिसेबल हो गया हो, तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं होगी, क्योंकि उस समय वो फौज का काम नहीं कर रहा है। कितनी गहन चिंता की बात है दोस्तों। ये फैसला एफटी लखनऊ पीठ से आया है और आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का फैसला है। आपको इसके ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा, गौर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक एफटी जो सैनिकों का साथ देते हुए आ रही है, वो एफटी भी अब सैनिकों के हित में फैसला सुनाते हुए कतरा रही है, डर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है कि डिसेबिलिटी पेंशनर्स की संख्या को कम करना है, डिसेबिलिटी पेंशन का बजट कम करना है। अब इस प्रकार के दबाव का फैसला किस सैनिक के साथ उल्टा पड़ जाए, कोई सोच नहीं सकता। देखिए, सैनिक की बाथरूम में गिरने से लगी चोट का उपयोग विकलांगता पेंशन के लिए नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, 22 अप्रैल 2024 की खबर है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने सैन्य सेवा लिंक की कमी का हवाला देते हुए गैर सैन्य बैरक बाथरूम स्लिप चोट के लिए सैनिक की विकलांगता पेंशन याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि जो नहाने के लिए गए थे, बाथरूम गीला था, आप फिसल गए, गिर गए, चोट लग गई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं है। पूरी खबर जानते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एफटी ने माना कि यूनिट लाइन में बैरक के बाथरूम में फिसलने के कारण लगी चोट एक सैनिक को विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं बनाएगी। इस बात पर जोर देते हुए कि चोट या मौत के लिए सशस्त्र बल सेवाओं का हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी बोनाफाइड मिलिट्री ड्यूटी होनी चाहिए। उसी समय यदि चोट लगती है और मौत होती है तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस मानी जाएगी, और ये लोगों के लिए सामान्य जोखिमों के कारण होने वाली दुर्घटना नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सेवानिवृत्त न्यायिक सदस्य और मेजर जनरल संजय सिंह सेवानिवृत्त एफटी लखनऊ पीठ के प्रशासनिक सदस्य की खंडपीठ ने लांस नायक गनर विपिन चंद्र सिंह रावत द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया है। नायक गनर विपिन चंद्र सिंह सेवानिवृत्त है और वो देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वे इस आधार पर पेंशन के विकलांगता तत्व की मांग कर रहे थे कि उसे एक सैन्य आवास के अंदर चोटें लगी थी। बात तो विपिन की कहनी भी सही है कि मैं आर्मी एरिया यूनिट के अंदर जो अकोमोडेशन बना हुआ है जवानों के लिए, उसी के अंदर रह रहा था, उसी के अंदर मैं तैयार होने के लिए जा रहा था। वहीं पे मुझे चोट लगी
और मैं उस समय छुट्टी पर नहीं था, मैं ड्यूटी पर था। सैनिक 24 आवर्स की ड्यूटी पर रहता है। जगतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 2010 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा, विकलांगता किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं होनी चाहिए। यानी यदि कोई दुर्घटना हुई है सैनिक के साथ में तो वो विकलांगता में काउंट नहीं की जाएगी, जिसे आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जब तक कि इस तरह का जोखिम सैन्य सेवा की प्रकृति, शर्तों, दायित्वों व घटनाओं द्वारा प्रकार या डिग्री में बढ़ाया ना जाए। रावत 12 जनवरी 2004 को सेना में शामिल हुए। 306 फील्ड रेजिमेंट के साथ सेवा करते समय 15 अगस्त 2017 को अपने बैरक के बाथरूम के गीले फर्श पर फिसलने के बाद उन्हें चोट लगी, वो डिसेबल हो गए और तब से लेकर अब तक वो अपने शरीर की क्षति तो झेल ही चुके हैं। अब उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए वो डिसेबिलिटी पेंशन की मांग कर रहे हैं, तो उसकी याचिका खारिज हो चुकी है कि आप गीले फर्श वाले बाथरूम में गए जहाँ पे आप गिर गए और इसका फौज से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार अब सैनिकों को सावधान रहना होगा। यदि वो कहीं मिलिट्री ड्यूटी के अलावा अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हैं तो उनको फूंक फूंक के कदम रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो उनको चोट लग जाए और चोट लगने के बाद सेना उनको डिसेबिलिटी पेंशन ना दे, तो ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। उसके बाद शरीर तो बेकार हो ही जाता है, साथ ही साथ उसकी जगह जो उसकी उपचार के लिए दवाइयाँ खर्च जो भी लगता है उसका पैसा सरकार और सेना देने वाली नहीं है। और अपना खाना पीना, नहाना धोना करते समय बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें। तो ये थी एक खबर लखनऊ पीठ की, जिसमें कहा गया कि बाथरूम में फिसल कर गिरने से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि खाना खाने जाते समय कुछ हादसा हो जाए तो भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, या फिर सोते समय कुछ हो जाए तो भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि सैनिक सो रहा था। तो साथियों, ये थी अपडेट एक लेटेस्ट फैसले के ऊपर। इसके बारे में आप अपनी राय जरूर रखें कि क्या इस सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या बाथरूम में जाते आते समय यदि चोट लग जाए तो वो सेना की चोट में, सेना की तरफ से चोट में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.